कि भाई हमने जो भी अगले 1 साल के कुछ संकल्प लिए हैं या फिर कम से कम अगले 1 महीने के जो संकल्प लिए हैं, उन सब संकल्पों के साथ समस्या ये है कि हम उसको ना नोट डाउन नहीं करते, लिखते नहीं है, और लिखते नहीं है तो फिर वो हमें वो याद नहीं रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास में कुछ ऐसी डायरी टाइप होनी चाहिए जिसमें कि हम अपने संकल्प जो भी हमने लिए हैं, जो भी हमने अगले 1 साल में अचीवमेंट हासिल करनी है, उन सबको हम जो नोट डाउन करें। अगले 1 हफ्ते में क्या क्या करना है, कुछ भी ऐसा नया आपने जो सोच रखा है उसको नोट डाउन करें। जब तक आपके वो पेपर पेन पर नहीं है तब तक जो है वो पूरा भी नहीं होगा। यदि आपने दिमाग में कुछ सोच रखा है कि मुझे ये करना है, तो नहीं होगा, निश्चित है नहीं होगा। उसको पेपर पेन पे लाना पड़ेगा। पेपर पेन पे लाने से आपके दिमाग पर और आपके ऊपर एक दबाव बनता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो वो काम क्या होना चाहिए, आपके डायरी के अंदर नोट डाउन होना चाहिए कि मुझे ये सारी चीजें करनी है। चौथी बात इसमें जो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम ना टारगेट्स तो रख लेते हैं लेकिन हम कभी प्रोसेस नहीं रखते हैं। कैसे? हम टारगेट तो रख लेते हैं कि हमें जो है इस बार फर्स्ट ग्रेड टीचर जो बनना है, या फिर हमें जो है ना ये एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। लेकिन टारगेट पूरी करने के लिए हम यदि प्रोसेस को बांटें कि आप एक आइडियल स्टूडेंट किसे मानते हो जिसको ये एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या आसान एग्जाम मानते हो? तो यदि आसान एग्जाम मानते हो तो फिर आप इसकी तैयारी क्यों कर रहे हो? आपका टारगेट तो बड़ा होना चाहिए ना। आप अपने सामर्थ्य से कैसे बहुत आसान मानते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं, सामर्थ्य के बराबर सा ये एग्जाम है हमारा, ये कोई भी एग्जाम की मान लेते हैं, कोई आरएस की तैयारी कर रहा है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तो एग्जाम का सिलेक्शन करता होगा ना। और यदि सामर्थ्य से बहुत आसान कर ले तो आप आरएस की तैयारी क्यों करो, आईएएस की करो। तो यानी कि आपकी सामर्थ्य के बराबर है। अब एक स्टूडेंट जिसका सामर्थ्य, जिसकी कैपेबिलिटी आरएस बनने की है और उसका टारगेट है, अब आप ये भूल जाओ कि वो आप ही हो। आप किसी अपने छोटे भाई को समझा रहे हो कि तुम्हें यदि फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है या फिर तुम्हें यदि आरएस बनना है तो तुम्हें ये सब काम करने पड़ेंगे। सिर्फ टारगेट के बारे में क्यों सोच रहे हो, प्रोसेस भी तो सोचो कि तुम्हें ये सब काम करने पड़ेंगे। तुम्हें जो है वो जनवरी महीने से लेकर और अप्रैल महीने तक इतना इतना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि हमारे जो टारगेट्स हैं आज के समय में अचीवमेंट बेस्ड हैं। मैं कह रहा हूं कि इन टारगेट्स को टास्क बेस्ड भी तो बनाओ। हमारे टारगेट क्या है, अचीवमेंट बेस्ड है कि हमें ये अचीवमेंट हासिल करनी है, लेकिन उन टारगेट्स को टास्क बेस्ड पे भी तो लेके आओ। अपने छोटे भाई को यदि वो सेम उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये भूल जाओ कि आप एक्चुअल में वो आप तैयारी कर रहे हो। आप तो ये मान लो कि आपका छोटा भाई को आप समझा रहे हो कि यार इसकी तैयारी करनी है तो ये करना चाहिए। तो अब आप बताओ कि क्या चाहते हो उस अपने छोटे भाई से। तो आप ये चाहोगे ना कि अप्रैल महीने तक आपका इतने इतना सिलेबस हो जाना चाहिए प्लस इतने इतने पेपर हो जाने चाहिए। आपको 10 पेपर जो है वो अप्रैल महीने तक कम से कम दे लेने चाहिए। तो आपका भाई कहेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर लूंगा कर लूंगा। तब आप अपने भाई को फिर कहोगे नहीं 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 रुक जा, अप्रैल तक का तेरे को टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि अप्रैल तक का दिया तो मैं तेरे से रिपोर्ट कब ले रहा हूँ, 4 महीने बाद। 4 महीने में तो तू भी भूल जाएगा, मैं भी भूल जाऊंगा। यानी कि ये रिपोर्ट मैं कब लूंगा तुझसे, हर हफ्ते लूंगा। क्या करूंगा, ये रिपोर्ट हर हफ्ते या फिर हर दिन जो है ये रिपोर्ट लूंगा। यानी कि आपने जो भी अपना टारगेट डिसाइड किया है उसको सबसे पहले टास्क बेसिस पर लेके आए और उसके बाद उसको दिन और हफ्ते के अकॉर्डिंग लेके आए। आपने यदि आरएस बनना है, प्री का एग्जाम देना है, तो उसको पहले ये तय करें कि 7 जनवरी तक उसका लगभग कितना सिलेबस हो जाना चाहिए, लगभग के साथ, और उसको कितने पेपर दे लेने चाहिए। 14 जनवरी तक उसको कितना काम कर लेना चाहिए, 21 को कितना कर लेना चाहिए, और एटलीस्ट ये तो पक्का ही आपके पास होना चाहिए कि जनवरी महीने खत्म होते होते मेरे पास क्या हो जाना चाहिए। जिस दिन आपके पास ये रिटर्न में आ गया उस दिन जो है आपके ये काम पूरा होने की संभावना 50% से ज्यादा तो वैसे बढ़ जाएंगे। भले ही आपके पास में टाइम कम हो ज्यादा हो, आप निकाल लोगे जब आपने खुद से ही कमिटमेंट कर दिया। और कई बार जो है हम ना खुद को धोखा दे लेते हैं, खुद से किए हुए कमिटमेंट को खुद ही भूल जाते हैं। इसलिए अच्छा ये भी होगा कि आपने जो भी कमिटमेंट करने हैं तो आप किसी को ना वो मैसेज करके या किसी को सेंड कर दो जो कि आपके ऊपर नजर रख सकता है, उसको सेंड कर दो, ताकि आपके मन में एक वो भी दबाव रहेगा, यार खुद के लिए ना सही उस बंदे को नजर दिखानी है, वो क्या सोचेगा, इसलिए जो है वो आप कर लो। हाँ, इसमें यदि 10-20% का 19-20 होती है फिर कोई बात नहीं, फिर वो चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि हमें रिवीजन क्लासेस करवानी थी आरएस वालों के लिए, बहुत बड़ा टास्क था,
इतने सारे सब्जेक्ट, नोट्स हमारे पास में तैयार नहीं है, उन सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से टैकल करें। मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया कि भाई इतनी इतनी तारीख तक ये क्लास हो जाएगी। अब मेरे ऊपर एक दबाव है कि मुझे वो करना है। पहले मैंने माइंड में लेके आया, फिर मैं उसको पेपर पेन पे लेके आया, अब अपने ऊपर और दबाव बनाने के लिए टेलीग्राम पे डाल दिया। नहीं, यदि मैं करूंगा 2 स्टूडेंट आके मैसेज करेंगे, सर क्या हुआ। तो उसी तरीके से सबसे पहला माइंड के लेवल पर हो आपके कि मुझे ये काम करना है, दूसरा पेपर पेन पर हो, और तीसरा किसी को भेज दो तो और अच्छा रहेगा। और वो चीज़ें लगभग लगभग होगी। आज अभी यदि हम आरएस वाले कोर्स में जाएं तो सर्वे और करंट के अलावा कोई भी रिवीजन क्लास जो नहीं बची है, एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। हमने अपना जो काम था, हो सकता है हम उसमें 10-15 दिन हमारे देरी हुई होगी, पर 4 महीने का आपका कोई टारगेट हो, उसमें से 15 दिन दूरी हुई है, मतलब डिले हुआ है, मतलब 10% आपने अपना टास्क जो वो डिले किया। कोई ना, इतना चलता है। अपने साथ में इतना जो है वो क्रूर भी मत हो जाना कि नहीं, एज इट इज वही होना चाहिए। थोड़ा बहुत खुद के प्रति, खुद को भी तो प्रेम करना है भाई। खुद को कोसते थोड़े रहेंगे, खुद को आलोचनाओं के थोड़े करते रहेंगे। तो इसलिए जो है वो 10-15 दिन, यानी कि 10-15% आपका टारगेट इधर से उधर हुआ, चलता है। लेकिन आपके पास में ये सब चीजें होनी चाहिए, पेपर पेन पर होनी चाहिए, और किसी को भेज भी दो कि मुझे इतने इतने दिनों में ये करना है। अब यदि हम और माइनर चलते हैं और थोड़ा सा इस बात की गहराई में चलते हैं, तो जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे 7 जनवरी तक ये करना है, यानी कि आपकी एक दिनचर्या भी तो आपको थोड़ी सी अनुशासित करनी पड़ेगी। जब मैं कह रहा हूं कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट बेसिस का एक टारगेट रख लिया, पहले तो मैंने उसको कहा कि आप टास्क बेसिस पर लेके आओ, टास्क बेसिस में मैं आपको हफ्ते पर ले आया। अब मैं आता हूं आपके दिन पर, जो कि सेकंड जो पॉइंट था, ये वाला जो टाइम, थर्ड पॉइंट जो था, सॉरी सेकंड पॉइंट जो था टाइम वाला, उससे अब आते हैं, रिलेट करते हैं कि जब आपने ये सोचा कि मुझे हफ्ते में ये करना है, मुझे एक दिन में ये करना है। एक तो एक इस चीज का ध्यान रखना, यदि आपके पास सोने जाने से पहले कल के दिन का कुछ निर्धारित नहीं है कि कल मुझे क्या क्या करना है, इसका मतलब है आप जो वो क्या कहते हैं, वो यूं ही बस हवा में लठ मार रहे हो। यदि आपके पास में कल का भी नहीं पता ना आपको कि क्या करना है, सुबह उठेंगे तब देखेंगे क्या क्या करना है, इसका मतलब है आपके पास कोई टारगेट नहीं है। आप जो बस फ्लो में, जिस तरीके से दुनिया लेके जा रही है, आप उस तरीके से फ्लो कर रहे हो बस। कल का दिन होगा, कल का कल देखेंगे। अच्छी बात है, कल का कल देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें ये तो पता हो कि हमें ओवरऑल कल ये करने का प्लान है। बहुत ऐसी कोई कंडीशन हो गई, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, लेकिन प्लान तो हो दिमाग के अंदर। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आप जो एक हफ्ते में थे या एक दिन में थे, अब एक दिमाग के अंदर उसी छोटे भाई को, जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, उसी छोटे भाई को समझाओ कि उसका एक आइडियल डे कैसा होना चाहिए, उसे उसके अकॉर्डिंग कितने बजे उठना चाहिए, फिर उसके बाद में क्या क्या करना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, फिर कितनी देर दोपहर में सोना चाहिए, फिर जो वो लगभग खाना किस टाइम, ये छोटी छोटी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। खाना किस टाइम खा लेना चाहिए, फिर कब रात को कितने बजे सोना चाहिए, मोबाइल कितनी देर चलाना चाहिए, दोस्तों से कितनी देर जगह पे लड़ानी चाहिए। ये अपने छोटे भाई को एक तरीके से मन ही मन समझाओ, और वो जो जो समझाते जा रहे हो उसको नोट डाउन कर लो। अब आप जो है अपने ऊपर जो चेक एंड बैलेंस रख रहे हो, वो एक पॉइंट पर नहीं रख रहे, आप 2-3 पॉइंट पर रख रहे हो। पहली बात, आपने पर डे को पेपर पेन पे ले आए। दूसरी बात, यदि किसी दिन कोई भी टारगेट 20% डिले हो गया, तो अगले दिन वो जुड़ गया, 100+20 120% हो गया। क्यों? क्योंकि आपने हफ्ते का भी तो एक प्लान बना रखा है। तीसरी बात, आप सिर्फ अपने आप को कमिटमेंट नहीं कर रहे, आपने किसी को भेजा भी हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा वो भी मन में रहेगा कि वो काम पूरा करना है। चौथी बात, आपकी विल पावर भी बढ़ी, क्योंकि आप छोटे छोटे वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। और इन सब चीज़ों को आप क्यूमुलेटिव तरीके से देखोगे तो आपको अपने व्यक्तित्व में, आपको अपनी अचीवमेंट्स में, आपको बहुत शानदार इंप्रूवमेंट जो देखने को मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई हो सकता है आपसे एग्जाम निकला, नहीं निकला, कुछ नंबरों से रह गए, वो उतना ज़्यादा प्रभावित चीज़ों को नहीं करता जितना ये है कि बेसिक जो हमारे हैं, धैर्य होना, अनुशासन होना, विल पावर होना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब है तो व्यक्ति कहीं ना कुछ बहुत अच्छा कर लेगा। हो सकता है कि मेरा कोई आईएएस एग्जाम ना निकल पाया हो, लेकिन आरएस बाय प्रोडक्ट निकल गया, आरएस भी नहीं निकल पाता, तो मैं जिस जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ। उस फील्ड में भी तो मुझे यही चाहिए, उस फील्ड में भी तो मुझे यही करना है, उस फील्ड में मुझे कमिटमेंट मेरा और ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए।
अभी यदि आप जो काम कर रहे हो उससे आपके स्टैक पर, यानी कि आपके किसको प्रभाव पड़ता है, तो एक तो आपको प्रभाव पड़ता है और एक आपके परिवार को प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रभाव पड़ता है। यानी कि मेरी जिम्मेदारियां और अधिक बड़ी हैं, और जब जिम्मेदारियां और अधिक बड़ी हैं तो मेरा विल पावर और मेरा अनुशासन भी और अधिक बड़ा होना चाहिए। तो वो जो जीवन के मैं कहूँगी आधारभूत जो मूल्य हैं वो आपको हर जगह रिफ्लेक्ट होंगे। बहुत सारी कमियां भी हैं, कमियों को भी धीरे धीरे, और कमियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद खुद की आलोचनाएं करते रहें, खुद को कोसते रहें, खुद को सुधार की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन खुद को कोसते रहना और वो भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो आधारभूत मूल्य हैं ये सारे जो हम करें तो फिर हमारा जो नव वर्ष जो है ना वो फिर शुभकामनाओं के लायक है। वरना हम कह देते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये शुभकामनाएं तो पिछले साल भी दी थी हमने, उससे पिछले साल भी दी थी। हैप्पी बर्थडे कह देते हैं, लेकिन ये हैप्पी बर्थडे पिछली बार भी बोला था, उससे पिछली बार भी बोला था। क्या इस एक वर्ष के अंदर हम कोई नया परिवर्तन, बहुत अच्छा परिवर्तन खुद के अंदर या फिर अचीवमेंट्स के अंदर या प्रोसेस के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर ला पाए क्या? नहीं ला पाए तो फिर शुभकामना जैसा कुछ नहीं है। ला पाए हो तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं ला पाए तो अब ले आओ, जब जागे तब सवेरा। अब जब ये सब चीज़ें पता है आपको तो ये सारी चीज़ें की जाएं। इस पूरी बात को यदि हम रिवाइज करें, देखें कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी तक उससे पहले जो मैं बात कर रहा था, सेकंड स्लाइड पे जो मैं बात कर रहा था कि प्रॉब्लम्स के थ्योरेटिकल लेवल पर, लेकिन अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो है प्रैक्टिकल लेवल पर जो करना है। पहले, सबसे पहले एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें हमारे पास कम से कम एक हफ्ते का या एक महीने का और पर डे का हमारा एक टास्क बेसिस पर हमारे पास में एक टारगेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में अचीवमेंट्स होनी चाहिए। अचीवमेंट्स जो है वो टास्क के बिना नहीं हो सकती। तो अचीवमेंट्स के टारगेट बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टास्क के भी बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात, विल पावर के ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो वो हमें करने पड़ेंगे। विल पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर खुद के ऊपर एक देख लो आपकी विल पावर कितनी है। जो भी आपकी डेली रूटीन के अंदर 2-3 बार जो भी आप करते हो, फॉर एग्जांपल चाय पीते हो, तो उसको चेक करके देख लो आपका कंट्रोल है कि नहीं है। नहीं है तो फिर उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने का काम किया जाए। और समय समय पर जो खुद को इस तरीके से चेक करता रहता है तो बढ़िया रहता है वो तो।